दोस्तों, अगर आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आप सरकार से सरकारी लोन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएम मुद्रा लोन के बारे में बताने वाला हूं। पीएम मुद्रा लोन को हम कैसे अप्लाई करते हैं और पीएम मुद्रा लोन हमें कैसे मिलता है। सबसे पहले आप यहां पर देख लें, पीएम मुद्रा लोन को हम सरकारी लोन योजना भी कहते हैं। ये जो मुद्रा लोन है ये आपको मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का मिल जाता है और वो भी 1% के ब्याज पर। यानी कि कई बार तो आपको जो ब्याज है वो 1% से भी कम रहता है महीने का। यानी कि अगर हम साल की बात करेंगे तो आपका ब्याज 8 से लेकर 12% के बीच रहेगा, एक साल का ब्याज। सो ये जो सरकारी लोन योजना है यानी कि जो मुद्रा लोन योजना है, इसको लेने के कौन कौन से बेनिफिट हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। अगर आप अपना कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, छोटे से छोटा बिजनेस करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं या आप कोई बड़ा बिजनेस नया लगाना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में आप पीएम मुद्रा लोन लेकर, ठीक है, आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और यहां पर लोन लेना बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोन कैसे मिलता है वो भी बताऊंगा। तो उससे पहले आप यहां पर देख लें, जब हम यहां पर लोन अप्लाई करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसकी कॉस्ट क्या है। जैसे क्या यहां पर मैंने डाल दिया कि भाई मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं जिसकी कॉस्ट 3 लाख रुपए है। अब हमसे नीचे पूछा जाता है कि आपके पास कितना पैसा है अपने बिजनेस में लगाने के लिए, तो मेरे पास 50,000 रुपए है। तो भाई टोटल मेरे को कितने लोन की जरूरत है, मेरे को जरूरत है 2.5 लाख रुपए के लोन की। सो दोस्तों, उसके बाद जब मैं यहां पर सबमिट करता हूं तो मेरे सामने मेरी जो लोन की स्कीम है वो निकल कर आई और निकल कर आई कि मैं 2.5 लाख रुपए तक का लोन ले सकता हूं। और इसके साथ साथ इस 2.5 लाख के लोन पर मेरे को 45,000 रुपए की सब्सिडी भी मिल रही है। 2,50,000 का लोन मेरे को पूरा वापस नहीं करना है, मेरे को 2,05,000 का लोन वापस करना है, क्योंकि 45,000 रुपए की यहां पर जो है सरकार की तरफ से छूट दी जा रही है। साथ में हमारा जो ब्याज निकल कर आया है यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो 9% साल का ब्याज है। महीने की ईएमआई यहां पर देखने को मिलेगी और मैं 15 साल तक के लिए इस लोन को ले सकता हूं। तो अगर मेरे को लगता है कि ठीक है भाई मैं इस लोन को लेना चाहता हूं, तो यहां पर जो है सब्सिडी भी मिल रही है और मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 9% साल का है। लोन अप्लाई करने का तो मैं आपको लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखाने वाला हूं। उससे पहले हम जानेंगे कि अगर हम पीएम मुद्रा लोन लेते हैं तो हमें कौन कौन सी डिटेल देनी होती है, कौन एलिजिबल होता है, क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर देख लें, ये जो पीएम मुद्रा लोन है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, ये हमें 4 कैटेगरी में मिलता है। सबसे छोटा होता है शिशु कैटेगरी, जहां पर आप 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं कोई भी स्टार्टअप या छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए। ठीक है, उसके ऊपर आता है किशोर लोन योजना, इसमें हम 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं अपने छोटे बिजनेस को बड़ा करने के लिए या मीडियम क्लास का बिजनेस लगाने के लिए। उसके बाद आता है तरुण लोन योजना, ये इनसे थोड़ा ऊपर है, इसमें आप 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। और उसके बाद आता है तरुण प्लस लोन योजना, इसमें 10 लाख 1 से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए। तो भाई आपको 10,000 से लेकर 20 लाख रुपए की जरूरत है, आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर लोन लेने के लिए हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने होते हैं सबसे पहले देख लें। तो बेसिक से डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए या वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, डीएल लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। बिजनेस प्रूफ में आपको क्या देना है, तो भाई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, ये आप कहीं पर भी सीएससी सेंटर पर जाकर 150 रुपए में बनवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको कोटेशन वगैरह बतानी होती है। ठीक है, आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसका क्या सीन है, मशीनरी खरीद रहे हो या इक्विपमेंट खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो, किस लिए, ठीक है, ये आपको देना होता है। और बैंक का स्टेटमेंट देना होता है पिछले 6 महीने का, ठीक है, या बैलेंस शीट लगा सकते हो या इनकम प्रूफ में आप आईटीआर लगा सकते हो। ठीक है, तो इनमें से ये डॉक्यूमेंट है जो कि आपको देने होते हैं। अब बात करेंगे इंटरेस्ट की, तो यहां पर जो आपको इंटरेस्ट लगाया जाता है वो 8% से लेकर 14% के बीच लगाया जा सकता है। अब दोस्तों, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये सरकार नहीं लगाती है, ये डिपेंड करता है बैंक या एनबीएफसी जो आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, उस बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। आप जाकर बैंक से बात करेंगे तो बैंक कम में भी मान जाता है। ऐसी शिशु लोन ऑफर है जो कि आपको बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के मिल जाता है, इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। ठीक है, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा आप इस लोन को ऑनलाइन, ठीक है, उद्यम मित्र या जन सामर्थ्य पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो। यहां पर देखने को मिलेगा मुद्रा लोन का ये पोर्टल है, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सबमिट करके लोन के लिए अप्लाई करोगे, लोन मिल जाएगा। दूसरा ऑफलाइन है, आप बैंक में जाकर ब्रांच से बात कर सकते हो। ठीक है, और वहां पर जाकर बात करने के बाद आप बोल सकते हो कि आपको जो है इस लोन की जरूरत है। अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का ऑनलाइन प्रोसेस दिखा देता हूं जन सामर्थ्य पोर्टल के माध्यम से। तो जन सामर्थ्य पोर्टल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो मुद्रा लोन को अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल में जाना है और मोबाइल में जाने के बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको दोस्तों टाइप करना है गूगल में जन सामर्थ्य,
यहाँ पर आप देख सकते हैं जन सामर्थ्य नाम का पोर्टल है। इस पोर्टल पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप इस पर टैप करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर आप इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे सामने है नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि दोस्तों ये जो पोर्टल है यहाँ पर भारत सरकार की जो लोन देने वाली योजनाएं हैं उनको एक साथ लिंक किया गया है। अब लोन लेने के लिए 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा रजिस्टर वाला ऑप्शन, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा देखने को मिलेगा, इस कैप्चे को यहाँ पर डालकर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आप इस पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद यहां पर आपको कुछ स्कीम देखने को मिलती हैं। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बिजनेस एक्टिविटी लोन, यहां पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम आती है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट अ सुटेबल ऑप्शन विच हेल्प अस गाइड बेटर स्कीम फॉर यू। तो यहां पर दोस्तों लोन लेने के लिए सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है अदर बिजनेस लोन, इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप कोई स्ट्रीट वेंडर का काम करना चाहते हैं, ठेली वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आप यहां पर थर्ड वाले पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहां पर अदर बिजनेस लोन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने नीचे एक ऑप्शन आया सिलेक्ट टाइप और बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रपोज। आप जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं वो नया बिजनेस करना चाहते हैं या पुराने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहां पर दोस्तों मैं न्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने है हैव यू पास क्लास 8, क्या हम कक्षा 8 पास हैं। अगर आप 8th पास हैं तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है हैव यू अंडरगोन ईडीपी ट्रेनिंग। दोस्तों ईडीपी ट्रेनिंग है जहां पर भारत सरकार की तरफ से आपको बहुत सारे कौशल सिखाए जाते हैं, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। और नीचे आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस। आप जो बिजनेस करना चाहते हैं वो मैन्युफैक्चर है, बिजनेस एंड सर्विस है या ट्रेडिंग है, तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट योर जेंडर, अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल है, फीमेल है या अदर हैं। और उसके बाद सोशल कैटेगरी, आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एसटी या माइनॉरिटी में आते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है आर यू एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट। अगर आप पहले कोई सर्विसमैन रह चुके हैं और आप हैंडीक्राफ्ट हैं यानी कि विकलांग वगैरह हैं तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है कि आप जो बिजनेस करना चाहते हैं वो नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, निकोबार इजलैंड, लक्षद्वीप इजलैंड, अंडमान हिल एरिया और मतलब बहुत सारे हैं, बॉर्डर एरिया वगैरह में अगर आपका बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है सिलेक्ट योर लोकेशन, आप अर्बन में रहते हैं या रूरल में रहते हैं, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद है कि सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन बेनिफिशियरी, आप जो ये बिजनेस करना चाहते हैं आप इंडिविजुअल हैं, अकेले अपना बिजनेस करना चाहते हैं या नॉन इंडिविजुअल हैं, किसी संस्था या ग्रुप में करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पर अकेला ही बिजनेस करना चाहता हूँ। उसके बाद है एंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, मैं जो भी बिजनेस करना चाहता हूं उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। तो भाई मैं जो बिजनेस करना चाहता हूं उसकी कॉस्ट निकल कर आई है 3 लाख रुपए। मैं यहां पर 3 लाख रुपए की अमाउंट को डाल दूंगा और 3 लाख रुपए डालने के बाद हमसे पूछा जाता है एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फॉर योर सोर्स, आप अपने तरफ से कितने पैसे अपने बिजनेस में लगाना चाहते हैं। तो भाई मेरे पास फिलहाल 50,000 रुपए है, मैं 50 रुपये डाल दूंगा। और जैसे ही मैंने 50,000 रुपये डाला तो मेरे सामने आ गया कि भाई हमारी जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो है 2,50,000 रुपये, बिल्कुल सही। तो 2,50,000 रुपये हमने यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे, आ चुकी हैं 2 स्कीम हमारे सामने आई थी। अब इनमें से दोनों में से कोई भी स्कीम जो आप लेना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड। हमने प्रोसीड किया, हमारी जो लोन की एप्लीकेशन है उसका प्रीव्यू हमें दिखा दिया गया है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर है प्लीज कीप योर डॉक्यूमेंट, यहाँ पर हमें आधार कार्ड रखना है, पैन कार्ड रखना है, उद्यम सर्टिफिकेट रखना है। और अगर आप नहीं जानते हैं उद्यम सर्टिफिकेट क्या होता है तो भाई आपके आसपास जहां पर भी सीएससी सेंटर है या कंप्यूटर सेंटर है वहां से आप उद्यम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, मतलब आप जो बिजनेस करते हैं उससे संबंधित एक सर्टिफिकेट बनता है, बहुत ही आसानी से 1 घंटे के अंदर मिल जाता है बनकर, ये आपका बन जाएगा। उसके बाद सेल्स डिटेल है, आपने पिछले 1-2 साल के अंदर जो भी बिक्री करी है, जो भी सेल करी है तो उसकी डिटेल देंगे और बैंक अकाउंट की डिटेल देंगे। ये सारी डिटेल होने के बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आता है, यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से स्क्रॉल करेंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर हमारे सामने पैन कार्ड का नंबर है, पैन कार्ड है तो कंप्लीट डिटेल पर क्लिक करेंगे, अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे, पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर नेम ऑन कार्ड, ठीक है,
आपके कार्ड पर आपका जो नाम है वो यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल पर क्लिक करेंगे और आपका जो भी उद्यम सर्टिफिकेट है वो नंबर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है आधार कार्ड, अब अपने आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे और जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका जो आधार कार्ड है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, जो कि मैंने आपको बताया है, नंबर यहाँ पर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे और ये जो है आपका उद्यम सर्टिफिकेट ये आप किसी भी सीएससी सेंटर से बनवा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पैन कार्ड है वो भी वेरीफाई हो चुका है, उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन हो चुका है और आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है सेल्स डिटेल। अब सेल्स डिटेल से रिलेटेड सबसे पहले है कि जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल टू माई प्रोडक्ट सर्विस। अगर आप जो भी काम करते हैं उसमें जीएसटी की जरूरत नहीं है तो पहले वाले को क्लिक करेंगे। अगर जीएसटी आज तक आपने नहीं बनवाया है या आपकी स्टेटमेंट नहीं है तो सेकंड वाले को क्लिक करेंगे, या कोई अदर रीजन है तो उस रीजन को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया कि जीएसटी नॉट एप्लीकेबल टू माई प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो मैं काम करना चाहता हूँ उसमें जीएसटी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर है बिजनेस डिटेल। अब दोस्तों बिजनेस डिटेल में हमें कुछ डिटेल डालनी है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ एंटिटी, यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और दोस्तों यहाँ पर आपने किस साल से बिजनेस शुरू करा है वो डेट डाल देंगे। उसके बाद फाइनेंशियल डिटेल है, यहाँ पर आपकी जो सेल है 23-24 में वो कितनी हुई है यहाँ पर डाल देंगे। ऐसे ही नेट प्रॉफिट कितना रहा है वो डाल देंगे। ये पूरी की पूरी डिटेल जो है यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद इन्वेंट्री स्टॉक अगर कुछ बचा हुआ है कितने रुपए का वो डाल देंगे। रिसीवेबल डेब्टर्स कितनी देनदारी है वो डाल देंगे, कितने लेनदारी है वो डाल देंगे और यहाँ पर अपनी एक छोटी सी बैलेंस शीट बना लेंगे। इसको डालने के लिए दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने अपने बिजनेस से जो भी पीछे काम करा होगा वो डिटेल यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अभी तक आपने कोई बिजनेस करा ही नहीं है तो आप यहाँ पर सब जगह NA डाल देंगे या 00 टाइप कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नया बिजनेस करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर है अपलोड बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आप अपने बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। ब्राउज योर कंप्यूटर पर जाकर स्टेटमेंट को अपलोड करेंगे। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, आपके बैंक में क्या नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। अकाउंट सिंस किस साल महीने से अकाउंट चल रहा है बैंक में वो डालेंगे। बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और उसके बाद अकाउंट टाइप आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है वो यहाँ पर डालेंगे और लास्ट में अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आता है दोस्तों बिजनेस डिटेल। यहाँ पर है बिजनेस डिटेल में नंबर ऑफ एम्प्लॉय, आपका जो बिजनेस है उसमें कितने एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पर डाल देंगे, कब से शुरू है वो डालेंगे, मंथ डालेंगे, बिजनेस का एड्रेस, आपने अपना बिजनेस जहाँ पर सेटअप कर रखा है उसका एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो डिटेल है इसको भरने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, अपने हिसाब से आप इसको भरेंगे। उसके बाद है डू यू हैव एनी पेंशन प्लान, आपने कोई पेंशन प्लान ले रखा है तो यस वरना नो पर क्लिक करेंगे और लास्ट में देखने को मिलेगा डू यू हैव अ लोकल एक्सेस टू लेबर रिन्यूअल मटेरियल पावर, है तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है प्रॉपर्टी डिटेल, प्रोपराइटर डिटेल, यहाँ पर रिलेशनशिप बताएंगे, आप प्रोपराइटर हैं, ओनरशिप है तो 100% है या 50% है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे। तो जो डिटेल बताई गई है उस डिटेल को आप यहाँ पर भर लेंगे अपने जो है बिजनेस के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपको बिजनेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपका जो है डायरेक्टर वगैरह की डिटेल पूछी जाती है तो इसको आप भर लेंगे। भरने के बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट। अब यहाँ पर है इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे, सेक्टर सब सेक्टर वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर देखने को मिलेगी लोन की डिटेल। अब पूछा गया है कि भाई जो लोन की डिटेल है पर्पस ऑफ लोन, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है क्लिक करेंगे, बहुत सारे पर्पस आ जाएंगे, किसी एक पर्पस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लोन की अमाउंट देखने को मिलेगी, ठीक है। ओन आप अपने तरफ से कितना पैसा लगाते हैं वो देखने को मिल जाएगा और उसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है टोटल 3 लाख रुपए वो देखने को मिल जाएगी जब आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है रजिस्टर्ड अंडर द सोप एस्टिमेटेड एक्ट 1953 म्यूनिसिपल ऑफ ग्राम पंचायत, अगर उसके अंतर्गत आपका बिजनेस आता है तो यस वरना नो। और डू यू हैव एनी ड्रग्स लाइसेंस, आपके पास कोई ड्रग्स लाइसेंस है, दवाई वगैरह बनाने का लाइसेंस है तो यस वरना नो पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आता है डू यू हैव एनी एग्जिटिंग लोन, आपका पहले से कोई लोन चल रहा है तो चल रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है बताएंगे कि किस लेंडर से है, किस कंपनी से है, टोटल लोन कितना है, क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में है या किस तरीके से है वो है, सैंक्शन कितना हुआ, आउटस्टैंडिंग कितनी है, ओवरड्यू कितना है, EMI कितने की है,
तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप एनए पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों डिटेल डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर है केवाईसी डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। पैन कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया, अपलोड पर क्लिक करके उसकी एक फोटो कॉपी को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद लाइट बिल, गैस बिल, मशीनरी का इक्विपमेंट वगैरह, ड्रग्स लाइसेंस वगैरह जो आपसे पूछा जाता है, सर्टिफिकेट वगैरह जितने भी हैं, इन सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। या आप कोई नया सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा जो लोन का ऑफर है वो निकल कर आ चुका है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन का नंबर देखने को मिलेगा और कई सारी बैंकों से हमें यहाँ पर लोन का ऑफर मिला है, जो कि मैंने आपको बताया। कांग्रेचुलेशन, मुद्रा लोन के तहत हमें यहाँ पर ऑफलाइन लोन मिल रहा है। ऑफलाइन का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर ऑनलाइन तो अप्लाई किया है, पर इस लोन को लेने के लिए हमें बैंक में जाना पड़ेगा, यहाँ से डॉक्यूमेंट लेकर। ऑफलाइन यहाँ पर देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, 2,02,000 का लोन है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ऐसे ही इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1,60,000 का लोन है, पंजाब नेशनल बैंक से 2,12,000 का लोन है, बैंक ऑफ बड़ौदा से 62,500 का लोन है, पंजाब एंड सिंध से 56,000 रुपये का लोन है। तो आप अपने हिसाब से जिस लोन को भी लेना चाहते हैं उस लोन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद देखने को मिलेगा सिलेक्ट ऑफर। आप सिलेक्ट ऑफर पर क्लिक करेंगे जो भी आप लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद चूज ब्रांच, अपनी ब्रांच को सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद अब आपको देखने को मिलेगा आपका एफएससी कोड और एड्रेस वगैरह देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप जो है ये जो आपने डिटेल दी है उस डिटेल को आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगी एप्लीकेशन की हिस्ट्री। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, एप्लीकेशन की डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगी। डिजिटल अप्रूवल है, किस बैंक से ले रहे हैं उसका नाम देखने को मिलेगा और इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन है, डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपका जो लोन है 1-2 दिन में सैंक्शन हो जाएगा। लोन डिसबर्समेंट होने के बाद आपको पता चलेगा। उसके बाद जो भी सब्सिडी है वो आप क्लेम करेंगे और सब्सिडी डिसबर्स्ड हो जाएगी।